इतनी तारीफ करते हैं, आप जयचंद को किस रूप में देखते हैं? मोहम्मद गोरी को लेकर के आ गया। राजाओं की पूरी श्रृंखला है जो कि अपने राजे से ऊपर आगे सोच ही नहीं सकते। जब हम राजतंत्र की बात करते हैं तो धर्म नियंत्रित शासन तंत्र की बात करते हैं, अधर्म नियंत्रित नहीं। जिन जिन राजाओं के नाम इन्होंने लिए वो सभी अधर्मी थे, उनके ऊपर कोई क्या ही विचार कर सकता है। जो राजा वेन था उसके शासनकाल को रसातल में पहुंचाकर महाराज पृथु का शासनकाल महर्षियों ने उद्भाषित किया। राजतंत्र में लोकतंत्र नहीं था क्या? भगवान श्री राम ने बहुमत के कहने पर माता सीता का त्याग नहीं किया था, अल्पमत के कहने पर माता सीता का त्याग किया। अब विचार कीजिए, जहाँ पे प्रजा में अल्पमत के कहने पर राजा रामचंद्र जी ने माता सीता का त्याग कर दिया, तो क्या वो लोकतंत्र नहीं था? राजतंत्र में ही लोकतंत्र सन्निहित था। राजतंत्र का अर्थ है धर्म सापेक्ष और लोकतंत्र का अर्थ है धर्म निरपेक्ष। धर्म निरपेक्ष का ही अर्थ है अधर्म। अब विचार कीजिए, राजतंत्र में ना तो आपका समय खाया जाता था, ना आपका धन खाया जाता था, आपको न्याय मिल जाता था। किंतु यहाँ पर अधर्म का अर्थ क्या होगा? आपको न्याय के लिए तड़पाया जाएगा, आपको हर एक वस्तु के लिए तड़पाया जाएगा जो आपके लिए आवश्यक है। 20-20 साल लग जाते हैं न्यायाधीशों को न्याय देने में, वो आपका समय भी खा जाते हैं और आपका धन भी खा जाते हैं। महाराज दिलीप जिन्होंने अपने प्राणों को त्यागना स्वीकार किया कि नंदिनी गौ की रक्षा के लिए, सिंह ने उनसे प्रश्न किया, तुम मूर्ख हो क्या? कार्य कार्य का विवेक नहीं है? एक गौ की रक्षा के लिए तुम अपना यौवन भरा शरीर, एक छत्र साम्राज्य त्यागना चाहते हो? महाराज दिलीप उत्तर देते हैं, छत्र शब्द का अर्थ ही होता है रक्षा करने वाला, बचाने वाला। यदि मैं अपने राज्य में एक गौ की रक्षा नहीं कर सकता तो ऐसे राज्य का क्या लाभ? महाकवि कालिदास जी लिखते हैं कि ब्रह्म बल और छात्र बल परंपरा से होने पर ही राज्य जो है सुरक्षित रह सकता है। आपके अंदर सामर्थ्य हो, एक लोकतंत्र में किसी नेता का नाम बता दो जिसने गौ रक्षा की बात मुखरता से की हो, कभी अपने प्राणों को हथेली पर रखकर के गौ रक्षा की हो, एक नहीं मिलेगा। राजतंत्र में अनेकों राजा मिल जाएंगे ऐसे, और तुम केवल अधर्मी राजाओं की बात करते हो जिन्होंने कभी अधर्म किया था। केवल उन्हीं की बात तुमको करनी है। जितने अच्छे राजा हुए हैं उनकी अपेक्षा में तो अच्छे राजा अधिक हुए, उनकी तुमको बात नहीं करनी है। इंटरव्यू में इन्हीं का कहना था ना, मैंने वेद पढ़े हैं, सारे पुराण पढ़े हैं, उपनिषद पढ़े हैं। किसी ऐसे व्यक्ति को अपने इंटरव्यू में बैठाना जिसको वेद शास्त्र का ज्ञान नहीं और शेखी बखारना, मैंने ये सब पढ़ा है, ये पढ़ा है तुम लोगों ने। केवल अधर्म की बातें किए जा रहे हो पॉडकास्ट में, सारी सनातन विरोधी बातें कहाँ से फंडेड हो? तो ऐसे मूर्ख लोगों से आप सावधान रहिए। जय श्री कृष्ण।